मेरी सभी भक्तों से यह विनती है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोगों की आगे मर्जी है। भक्तों, मैं कुछ जीवन के सर्वोच्च शिखर में पहुंचाने के सूत्र बता रहा हूँ। कुछ लोगों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि उनके समक्ष पहाड़ जैसा लक्ष्य भी एक लघु रूप धारण कर लेता है, और इसके विपरीत कुछ लोगों के अत्यधिक प्रति भगवान होने पर भी उनके जीवन में एक से पत्थर के समान लक्ष्य भी पहाड़ दिखाई देता है। यह कभी भी सोचा भी नहीं। इसका उत्तर है कि सफल होने वाले व्यक्तियों ने अपने जीवन में 3 सूत्रों को अपनाया है। नंबर 1, संकल्प। यदि व्यक्ति में संकल्प शक्ति है कि मुझे ये कार्य करना है और वह उसे चुनौती समझ ले जिसमें उसे जीतना ही है, तो प्रत्येक कार्य स्वयं ही पूर्ण हो ही जाएगा। नंबर 2, दिशा। व्यक्ति को अपने लक्ष्य का ज्ञान हो और वही निश्चय कर ले कि उसे कार्य तो करना है, लेकिन भटक कर नहीं, अपितु लक्ष्य को सदैव अपनी आंखों के सामने रख कर करना है, और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर वह अपनी दिशा निर्धारित करे तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। नंबर 3, समर्पण। यदि व्यक्ति को समर्पित होने की कला का ज्ञान हो और ऐसा जानकर वह अपने संकल्प के प्रति सचेष्ट हो, तो कोई भी मुसीबत, कोई भी बाधा उसे हिला नहीं सकती, उसे उसके रास्ते से अलग नहीं कर सकती। जबकि व्यक्ति इन तीनों बातों को अपने जीवन में समाहित कर लेता है तो निश्चय ही वह आकाश में भी छेद कर देने की क्षमता रखता है। उनके लिए दुनिया में असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं है। सफलता खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी और उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ध्रुव तारे की तरह चमकने लगेगा। फिर जीवन का कोई भी पक्ष, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, अपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन एक बार इन तीनों सूत्रों को जीवन में अपना कर तो देखिए। अंत में एक कविता है हरिवंश राय बच्चन की। उस कविता का सार समझना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ वह लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे उस पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है
स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, ये दुनिया में कुछ भी किए बिना, इस दुनिया में कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे कि दिन में निकला चंद्रमा शोभामान नहीं होता, भले ही चाहे वो पूर्ण हो, शील के बिना नारी शोभामान नहीं होती, भले ही कितनी ही वह सुंदर हो, कमल के बिना सरोवर सुशोभित नहीं होता, भले ही कितना ही वह विशाल हो, धनवान अगर कुंज हो तो शोभामान नहीं होता, सुंदर पुरुष मूर्ख हो वह शोभामान नहीं होता, औरत बंध्या हो वह परिवार में शोभामान नहीं होती, कीमती वस्त्र होते हुए भी मैले हो वे कभी शोभामान नहीं होते, अच्छे से अच्छा खाद्य पदार्थ भी बासी हो जाए तो वो शोभामान नहीं होता, विद्वानों के बीच में मूर्ख कभी शोभामान नहीं होता और मूर्खों के मध्य विद्वान कभी शोभामान नहीं होता। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि उचित गुणों के बिना इस संसार में न तो व्यक्ति शोभामान हो सकता है और न सफल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आपकी भावना है उसी प्रकार के मनुष्य से मेल किए जाए तो ठीक है, वरना वह शोभामान नहीं होता। भक्तों, कुछ बातें मैं आपको और भी बता रहा हूँ। खाने की वस्तु, गुस्सा अकल को खा जाता है, अहंकार मन को खा जाता है, चिंता आयु को खा जाती है, रिश्वत हमेशा इंसाफ को खा जाती है, लालच ईमान को खा जाता है और डर इंसान को खा जाता है। 5 वस्तुएं, 5 बातें। ऋण हो ऐसा खर्च मत करो, पाप हो ऐसी कमाई मत करो, कलेश हो ऐसा बोलो मत, चिंता हो ऐसा काम मत करो, अगर रोग हो ऐसा खाओ मत। राष्ट्र का विकास, शासन गरम हो, बढ़िया नरम हो, घर में धर्म हो तो शासन का विकास होता है। प्रेम पथ, एक दूसरे का सत्कार करना, सभा में दूसरे के लिए स्थान खाली कर देना, एक दूसरे को उत्तम नाम से पुकारना, 3 की परवाह न करना, धर्म पालन के लिए कष्ट की परवाह न करना, दूसरों के दुख दूर करने के लिए धन की परवाह न करना, रोगी की सेवा करने के लिए तन की परवाह न करना। हमेशा 3 चीज पर्दे के योग्य हैं, धन, स्त्री और भोजन। यह तीनों चीज पर्दे के योग्य हैं। भक्तों, यह कहानी यहीं समाप्त